हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही थी। यहाँ पे दो बात करेंगे। एक तो अपन पैटर्न की बात करेंगे कि क्लीवेज किस तरीके से हो रहा है, और दूसरी बात करेंगे कि उसके क्लीवेज की टाइप्स क्या है, कौन कौन सा क्लीवेज होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें डिफरेंट में जाएंगे नहीं, अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंडीशन में वहाँ पे जाएंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किस टाइप का क्लीवेज होता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट थोड़ा थोड़ा करेंगे एक्सप्लेनेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। लेकिन सबसे पहले अपन करेंगे क्या, मतलब ह्यूमन बीइंग को ही लेके चलेंगे, जिसमें अपन होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं और होलोब्लास्टिक में भी बात करते हैं किसकी। तो अपन जानते हैं इक्वल और अनइक्वल क्लीवेज होता है। तो होलो मीन्स क्या होता है, कंप्लीट क्लीवेज की बात करते हैं। दैट मीन्स कि एग तो नहीं बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे, मतलब कि जागोट बोलेंगे। जागोट की कंप्लीट क्लीवेज होती है, उसको क्या बोलते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि आपको एनिमल पोल और वेजेटल पोल के बारे में बात कर रहे थे कि एग में किस तरह का पोल के बारे में बात करते हैं। एक तो एनिमल पोल होती है, दूसरी वेजेटल पोल होता है। तो एनिमल पोल किसे बोलते हैं जनरली, यहाँ पे छोटा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मान लो कि हमारी एग है, ठीक है। एग के कंडीशन में देखना कि जनरली अपन बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की एग जो होता है ए लेसिथल एग होता है। ए मीन्स क्या होता है, नॉट, मतलब कि जिस एग में यॉक नहीं हो, वो पीला वाला पार्ट जो होता है, जर्दी वाला पार्ट नहीं हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ए लेसिथल एग। दैट मीन्स कि यॉक एब्सेंट है। ह्यूमन बीइंग की एग जो होती है कैसा होता है, ए लेसिथल एग होता है। तो इसके कंडीशन में स्पर्म कहीं से भी एंट्री कर सकता है, घुस सकता है। तो वहाँ पे अपन जनरली बात करते हैं कि जिस साइड से स्पर्म की एंट्री होती है उस पोल को बोलते हैं एनिमल पोल, और उसके अपोजिट साइड वाली जो पोल होती है उसको बोलते हैं वेजेटल पोल। तो ये समझ में आ रही है। जनरली अपन बात करें, यदि बर्ड्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, एम्फीबियंस की बात करते हैं या इंसेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के हमने आपके टाइप्स ऑफ एग को बताया था। मेगालेसिथल, मैक्रोलेसिथल, एलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, ये सारे के सारे बात करी थे कि कहाँ पे यॉक के पोजीशन और अमाउंट के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था एग को, कि एग में यॉक का लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, अमाउंट क्या है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया था एग को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जिस एग में क्या हो कि यॉक ना हो, तो जनरली अपन बात करते हैं कि जिस साइड से स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म की एंट्री होगी, उस पोल को बोलते क्या, एनिमल पोल। क्या बोलते, एनिमल पोल। उसको शॉर्ट में क्या लिखते, एपी, चलेगा ना। और उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं, वेजेटल पोल। इसको शॉर्ट में क्या लिखते, बीपी। तो ये तो समझ गए, ये बातें समझ में आ गई। अब बात करेंगे क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा अपन बात करते किसका, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सबसे पहले इसमें बात करते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की। तो यहाँ पे देखो कि ये सारे के सारे मैंने एक बनाया है, और एक के कंडीशन में यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा किस तरीके से अपन वेजेटल पोल और एनिमल पोल को डिसाइड करते हैं, और कौन सा प्लेन जो है आपका डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। यदि बात करें कि बीचों बीच ही यदि डिवीजन हो रही है एक का या जागोट का, तो सच क्लीवेज इज नॉन एज के मेरिडोनल क्लीवेज। यहाँ पे यॉक बोले तो यॉक वाले साइड को क्या बोलते हैं, वेजेटल पोल, और जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म कंसंट्रेट होता है, उसको बोलते हैं एनिमल पोल। तो उसी साइड से जहाँ पे लिक्विड की अमाउंट हो, लिक्विड हो, और लिक्विड से क्या करेंगे, इजिली स्पर्म की एंट्री होगा, तो उस पोल को क्या बोलेंगे, एनिमल पोल। तो साइटोप्लाज्म विथ रिस्पेक्ट टू द यॉक क्या होता है, ज़्यादा जो है आपका मतलब कि वो फिल्विड होता है। दैट मीन्स कि कंसंट्रेशन के माध्यम से अपन बोले तो एक को बोलेंगे कि कॉन्क, एक क्या होगा, कॉन्क, एक डायलोट। तो साइटोप्लाज्म डायलोट है विथ रेस्पेक्ट टू द यॉक। तो उस साइड से जहाँ पे डायलूट है, जहाँ वाटरी है, वहाँ से स्पर्म की एंट्री इजीली होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस पोल को हमने क्या कहा दिया, एपी मतलब एनिमल पोल। इसके अपोजिट साइड जहाँ पे यॉक है उसका वेजेटल पोल। इस तरह के प्लेन्स ऑफ डिवीजन को बोलते हैं क्या, मेरिडोनल, मतलब कि बीचों बीच से क्लीवेज हो रही है। दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए इक्वेटर से हट के है, ये वर्टिकली डिवीजन हो रही है, तो इसको वर्टिकल क्लीवेज बोलते हैं। इसको इक्वेटोरियल प्लेन पे ये डिवाइड कर रही है, तो इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे इसको। यहाँ पे लैटिट्यूड के हिसाब से तो लैटिट्यूडनल क्लीवेज इसको बोलेंगे। अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज की। यहाँ पे बात करेंगे किसका, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज।
क्लीवेज का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि ये दो तरह का क्लीवेज की बात करते हैं, दो तरह के पैटर्न की बात करते हैं। एक तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं और दूसरा जो है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं। यहाँ पे होलो बोले तो वो वाले WHOLE होल, कंप्लीटली जो है एग और जायगोट विल डिवाइड। उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, उसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए, तो इस जगह पे अपन बोलते हैं कि कंप्लीट एग और जायगोट डिवाइड होता है इंक्लूडिंग यॉक। ठीक है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उसको होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलेंगे। और होलोब्लास्टिक क्लीवेज तीन तरह का होता है। एक तो उसे बोलते हैं क्या, यहाँ पे देखो, रेडियल क्लीवेज, रेडियली डिवाइड करेंगे। दूसरा जो स्पाइरल, स्पाइरली डिवाइड करेंगे। और तीसरा जो रोटेशनल। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्या है, रोटेशनल, जो किस में होते हैं, बेबी पेरस मेमल्स में होते हैं, जो बच्चे देते हैं मेमल्स, उसमें होते हैं क्या, रोटेशनल टाइप का जो है। वहाँ पे क्या होता है कि ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या है, मेमल्स में क्या है, मतलब कि होलोब्लास्टिक है, और होलोब्लास्टिक के कंडीशन में क्या है, रोटेशनल है। आपसे पूछा जाएगा किस तरह का पैटर्न की अपन बात करते हैं, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, तो दो तरह के पैटर्न के बारे में बात की। एक तो होलोब्लास्टिक है और दूसरा क्या है, मीरोब्लास्टिक है। तो अपनी मेमल्स के कंडीशन में क्या होता है, होलोब्लास्टिक होता है। और होलोब्लास्टिक के भी 3 टाइप्स है। एक तो क्या है रेडियल, दूसरा क्या है स्पाइरल, और तीसरी क्या है रोटेशनल। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों के कंडीशन में मेमल से ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में क्या है, रोटेशनल पैटर्न ऑफ क्लीवेज इन जायगोट। होलो बोले तो कंप्लीट, मतलब एग और जायगोट जो है कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये बात तो समझ में आ रही है। चलो यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो इतने हो गए। यहाँ पे इसकी बात करते हैं मीरोब्लास्टिक। मीरो मीन्स होता है पार्शियल, मतलब कि पार्शियली जो है डिवाइड करते हैं। तो साइटोप्लाज्म विल बी डिवाइडेड विद द यॉक। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो ये भी कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक तो डिस्क्वाइडल होता है, दूसरा जो सुपरफिशियल होता है। अपन पहला बात करेंगे ए वाले के होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करते हैं। और होलोब्लास्टिक में अपन बात करें तो थोड़ा थोड़ा आपको दिखता होगा। यहाँ पे पहला टैप जो रेडियल की बात करते हैं, तो रेडियली क्या हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करके ये कितनी, मतलब कि ये 2 सेल स्टेज, ये जायगोट है, जायगोट 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल। तो क्या हो गया, 2, 4 और 8। ये नहीं लग रहा है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से इसकी डिविजन्स हो रही है। नॉर्मली ऐसा ही होता, बट मेमल्स ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। कैसा, एसिंक्रोनाइज मैनर में वो क्लीवेज होती है। 1 सेल से 2 सेल बना, 2 से 3 बनेंगी, 3 से 4 बनेगी, इस तरह का क्लीवेज होगा। तो उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो एग्जाम्पल है ड्यूटेरोस्टम्स, इसके क्या एग्जाम्पल है, ड्यूटेरोस्टम्स, इसकी एग्जाम्पल ड्यूटेरोस्टम्स। और सेकेंड वाली जो है जिसको क्या बोलते हैं भैया, स्पाइरल की बात करते हैं। तो स्पाइरल के कंडीशन में ये जो है इस टाइप से होता है कि मतलब यहाँ पे क्या होता है, जायगोट ऑब्लिकली बटा, फिर जो है मतलब कि ये एक जायगोट से जो 2 सेल बनेंगे ये 30 आवर्स में होगा, और इससे जो 4 सेल बनेंगे वो 40 आवर्स में होगा, और 4 से 8 सेल बनेंगे वो 3rd डे में होगा। कितना, तीसरे दिन में जाकर के ये बनेंगे। तो इम्प्लांटेशन की जनरली बात करते हैं तो जैसे ही जायगोट से मोरोला, मोरोला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के कंडीशन में ये ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही जोना पेलिसा तोड़ करके हैच आउट होकर के बाहर आते हैं, दैट आर इम्प्लांट इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। तो इसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो ये कब होता है, फर्टिलाइजेशन के 7th डे, 7वें दिन जो फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो उसकी मैं डिटेल डायग्रामेटिक व्यू दूंगा, जो डायग्राम से आपको बिल्कुल दिखेगा। चलो यहाँ पे बात करते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, जैसे ही अपन बात करेंगे 3rd टाइप का, जो मेमल्स के कंडीशन में रोटेशनल की बात करते हैं। यहाँ पे एक सेल है, ये क्या है, जायगोट है, जायगोट है, इसमें बटी तो ए और बी में बट गया, 2 सेल में बटा। ये अब क्या करेगा, पहला ए बट जाएगा A1 और A2 में। ठीक है, फिर जो है ये बटेगा, फिर बी वाला बटता है, बी वाला जो बट जाता है आपका क्या, ये जो है B2 में, B1 B2 हो गया। तो यहाँ पे 4 सेल स्टेज, 4 सेल से क्या 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज इसमें क्या होता है, 3rd डे होती है। अब कंडीशन क्या है कि ये देखा जाता है स्पेसिफिक, इट इज सीन इन स्पेसिफिक मेमल्स। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करो, मेमल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन बात करते हैं प्राइमेट मेमल्स की बात करते हैं तो क्या है, होमा, याद है, होमेंस है, एप्स है और मंकी है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं एक सिंक्रोनाइजेशंस। एक सिंक्रोनाइजेशंस बोले तो
एक सेल है, एक से दो सेल बना, दो से तीन सेल, तीन से चार सेल, इस तरह से 2 4 8 16 ऐसे करके नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि फिर से होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहले इसको नोट डाउन करिए, चलिए फिर अपन बात करते हैं। चलिए नोट कर लिए। चलिए दूसरे पैटर्न पे बात करते हैं अपन। यहाँ पे बात करते हैं क्या, होलोब्लास्टिक क्लीवेज को फिर से अपन क्या करें, फिर से अगेन जो है दो इसके टाइप्स होते हैं, एक तो इक्वल, दूसरा क्या अनइक्वल। तो अनइक्वल क्लीवेज के कंडीशन में यहाँ पे इक्वल मतलब कि अगेन होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरी जो है अनइक्वल होलोब्लास्टिक। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्लीवेज होती है तो इसका ब्लास्टोमेयर का साइज क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है ना। और जैसे ही अपन बात करते हैं रिजल्टेंट ब्लास्टोमेयर्स की साइज यदि इक्वल ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये तो हो गई। यहाँ पे दूसरी अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैट्स ऑफ ब्लास्टोमेयर क्लीवेज आर ऑफ 2 टाइप। क्लीवेज कितने तरह का है, 2 तरह का। इसके फैट, इसके भविष्य पे कि ये क्या करेंगे आगे चल के, सिंपल तरीके से अपन बात करते हैं तो इनडिटर्मिनेट की बात करते हैं, जो क्लीवेज की बात करते हैं रेगुलर टाइप का क्लीवेज होता है, और दूसरा जो है यहाँ पे डिटर्मिनेट और मोजेक टाइप की बात करते हैं। तो सिंपली तरीके से अपन बात करेंगे, दोनों को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं दिखाया हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। चलो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे अपना सबसे पहले तो जायगोट है, जायगोट के कंडीशन में क्या कर रहे हैं कि ये क्लीवेज हो रहा है, 2 सेल स्टेज में आया, 2 से 4 सेल, तो यहाँ पे एक सेल टूट करके और ये 3 सेल क्या करता है कि बोथ द पार्ट्स, ठीक है ना, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डजंट डेवलप, मतलब कि दोनों के दोनों पार्ट से क्या हो रहा है कि ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्रोटोस्टॉम्स की बात करते हैं, जहाँ प्रोटोस्टॉम्स कहने का मतलब होता है जिसका मॉथ्स डेवलप होता है फर्स्ट, ठीक है ना। डिटोरस्टम के कंडीशन में क्या होता है कि जिसकी एनस डेवलप हो फर्स्ट, समझ में आ रही। तो जहाँ पे प्रोटोस्टॉम की बात करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिसकी मॉथ्स डेवलप होता है पहले, वो क्या हो गया, प्रोटोस्टॉम। प्रोटो मतलब फर्स्ट, ठीक है ना, मॉथ ऑरल कैविटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन प्रोटोस्टॉम्स की यहाँ पे बात करते हैं, ये फर्स्ट डेवलप होती है। यहाँ पे इसकी बात करें तो 2 से 4, 4 से 2 से 4 सेल बने। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक सेल इसकी अलग हो गई, 3 सेल यहाँ पे है, तो दोनों की दोनों मिल करके क्या करती है, एक हॉल, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप कराते हैं। तो इस तरह के क्लीवेज को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, और इसे क्या बोलते हैं भाई, रेगुलर क्लीवेज बोलते हैं। कि कोई भी एक पार्टिकुलर, चल के आगे बताएंगे कि 3 जो है जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। वो तीनों के तीनों जर्म सेल डिसाइडेड है कि कौन से पार्ट किसको बनाएंगे, एक्टोडर्म क्या बनाने वाले हैं, मेसोडर्म क्या बनाने वाले हैं, एंडोडर्म क्या बनाने वाले हैं। तो सारे के सारे जो 3 जर्म लेयर से हमारी बॉडी जो है कम्प्लीटली डेवलप्स फ्रॉम द सिंगल सेल जायगोट। चाहे हमने बात किया था शुरू में कि दुनिया में जो भी जीव है ये एक सेल से ही डेवलप हुआ है, चाहे वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो। अपने लोग क्या सिंगल सेल जायगोट से डेवलप हुए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जायगोट जैसे फर्टिलाइजेशन होती है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जायगोट के फॉर्मेशन के बाद जो क्लीवेज, जो डिविजन्स होती है, वन एंड ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। बिल्कुल याद रखना, मैंने सेल डिविजन्स कंप्लीट कर दिया। आज के लेक्चर में आपकी लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट होने वाली, तो आगे देखेंगे 11th वाली में। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो ये क्या किया, एक सेल अलग चला गया और 3 सेल अलग है। ये एक सेल भी क्या कर रहा है, कंप्लीटली जो है एक ऑर्गेनिज्म को बना दे रहा है, और 3 सेल भी क्या कर रहा है, कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। दैट मीन्स कि ये तीनों के तीनों जर्म लेयर्स के पास में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स बोले तो वो सेल्स जिसमें टोटीपोटेंट नेचर हो, मतलब कि एक सिंगल सेल क्या करता है, पूरी के पूरी ऑर्गन को बना सकता है, पूरी के पूरी ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं जैसे कलम बनाते, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि आप पेड़ से क्या करते हैं, एक छोटे से तना को, स्टेम को काट करके आप क्या करते हो, उसकी जो है, ठीक है ना, न्यू प्लांट बना देते। तो उसमें वो टोटीपोटेंसी नेचर है, उसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी ऑलवेज होते हैं, उसमें उस तरह का नेचर है, टोटीपोटेंट नेचर है, जो क्या कर सकता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक पूरे कंप्लीट प्लांट को बना सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पे वही बात करते हैं कि इस तरह से क्या कर रहे हैं कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है ड्यूटेरोस्टोम्स। यहाँ पे छोटी सी एक बात करते हैं, हम लोगों ने बताया था कि देखो भाई हमारे पास जो सेल्स होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं ना, ब्लास्टुला बनते हैं, तो उसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होता है, एक एम्ब्रियोनल सेल्स होता है या इनर सेल मास होता है। तो एम्ब्रियोनल सेल्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो प्रॉपर बनाते हैं जिससे फीटस बनता, और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, दूसरा सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट से क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनता है, जैसे एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉक्सेक। एक्स्ट्रा एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। एम्ब्रियो प्रॉपर बनाने वाला क्या है, इनर सेल मास। तो क्या कंडीशन है कि जैसे ब्लास्टुला स्टेज हुआ, मोरुला से जैसे ब्लास्टुला हुआ, तो ब्लास्टुला के कंडीशन में उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है भैया, तो 8 to 16 सेल स्टेज जो होता है उसे मोरुला स्टेज बोले थे, जो मलबरी के बॉल ऑफ मलबरी, मतलब कि वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। 8 to 16 सेल स्टेज, किसी किसी बुक में 16 to 32 सेल स्टेज लिखा हुआ, बट आप कितना 8 to 16 सेल स्टेज में क्या होता है, मोरुला एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मलबरी के बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। उसके कंडीशन में क्या होता है कि आपको बात करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही सिंपली बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टुला में। और ब्लास्टुला के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, दूसरा इनर सेल मास होता है। इनर सेल मास एम्ब्रियोनल सेल्स बोलते हैं उसको, that are responsible for the development of the embryo proper। embryo proper से क्या हो गया, फीटस बन गया। और इनर सेल मतलब कि जैसे ट्रोफोब्लास्ट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, कोरियोनिक विलाय बनाते हैं, जो क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसको एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, रिस्पिरेटरी इन फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन के फंक्शंस करते हैं, प्रोटेक्शन के फंक्शन बहुत सारे होते हैं। तो अपन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के बाद लास्ट में अपन चारों के चारों कोरियन, एमनियन और एलेंटोइस और यॉक्सेक चारों के चारों की बात करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पे चलो, तो होता क्या है कि इनिशियली तो मोरुला बना, मोरुला से क्या बन गया, ब्लास्टुला। यहाँ पे चलो सबसे पहले यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको जाने दो, हो चुकी है हमारी। यहाँ पे आप इसको देख लो, तो ये क्या है, हमारे पास जायगोट है, जायगोट से मोरुला बना, मोरुला डिवाइड करके क्या करा, ब्लास्टोसिस्ट बनाया। ब्लास्टोसिस्ट के पास दो सेल होते हैं, एक ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, एक इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल प्रॉपर होता है, ठीक है ना, मतलब कि एम्ब्रियो ब्लास्ट होती है, इससे एम्ब्रियो प्रॉपर बनता है। एम्ब्रियो प्रॉपर से क्या बनता है जी, फीटस बनता है। क्या बनता है, फीटस, बच्चा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ट्रोफोब्लास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट बात करते हैं, दूसरा जो है सिनसाइटियो, सिन मतलब होता है फ्यूजन, मतलब कि बहुत सारे सेल मिलके बन गए तो ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये कैसा होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट यूनिन्यूक्लिएटेड के कंडीशन में है, तो ये बन गए आपको ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे आप कंडीशन देखोगे कि जोना पेलोसिडा अभी भी लगा हुआ है। ये क्या है, जोना पेलोसिडा, मतलब कि एक लेयर होती है एक की, जो ओवम की जो प्रोटेक्टिव लेयर था, ये क्या है, जोना पेलोसिडा अभी भी लगी हुई है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ये वाली, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है आपको आगे चल के बनेगा। यहाँ पे इनर सेल मास है, जो एम्ब्रियोनल सेल्स बोलते हैं, जो एम्ब्रियो प्रॉपर को बनाता है। यहाँ पे जोना पेलोसिडा क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट हैच आउट हो करके बाहर निकलने लगते हैं। ये देख रहे हो, ये बाहर निकल रहा है, ये जोना पेलोसिडा क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। तो ये चल करके ये क्या बनाते हैं जी, जैसे ही क्लीवेज होता है ब्लास्टोसिस्ट में, तो ये दो टुकड़े में बंटता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्विंस। क्या करते हैं, ट्विंस को बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है कि आपको दिमाग में ये आना नहीं चाहिए कि भाई दो जो है, मतलब कि ट्विंस दो तरह के होते हैं। एक तो कंडीशन है कि कंप्लीटली मतलब एक से बना है, ड्यूरिंग द क्लीवेज ये टूट करके बना हुआ है, या तो क्या होगा कि दो एक सेम टाइम पे मैच्योर होगा और दो स्पर्म आकर के अलग अलग एक को फर्टिलाइज करेंगे। तो एक होमोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, दूसरा हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस है। तो हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस की प्रॉपर्ली आपको बात किया जाए, दोनों ट्विंस में कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे, ये प्रोबेबिलिटी है कि जब होमोजाइगोटिक, जैसे अभी हमने कहा कि क्लीवेज के दौरान ये दो टुकड़े में टूटेगा और ट्विंस का फॉर्मेशन करेगा, तो ये क्या है, एक ही जाइगोट से एम्ब्रियो बना और वो क्लीवेज के दौरान जो दो टुकड़े में टूटा तो दो बच्चे बन गए। तो जनरली जब भी बनेगा तो एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ होगा, वही बनेगा। तो इसके कंडीशन में क्या होगा, या तो एक्स आएगा या वाई आएगा। यदि एक्स वाला फादर से, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर, तो फादर से यदि वाई आया हुआ है तो दोनों के दोनों वाई क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम से फर्टिलाइज है एक। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों बच्चे
क्या होगा, मेल ही होगा। तो होमोजाइगोटिक ट्विंस का प्रोबेबिलिटी है कि जो बच्चे हैं दोनों के दोनों बच्चे कैसे होंगे, सेम सेक्स का होगा। यदि डिफरेंट सेक्स का है तो आप समझ जाना कि इट्स अ हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस। समझ में आ रहा है? कंप्लीटली दो तरह के ट्विंस के बारे में बात किया, होमोजाइगोटिक की बात की, जुड़वा बच्चे के बारे में बात किया। तो एक ही तरह के सेक्स आएंगे, मेल ही आएंगे, तो क्या हो गया, एक ही जायगोट से डेवलप हुआ, दोनों फीमेल ही आएगा। मस्ट प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो क्या है, यदि दोनों सेक्स आ गया, मेल और फीमेल, तो आप समझ जाना कि इट्स अ हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस। वो क्लीवेज के दौरान नहीं, दो एक सेम टाइम पे मैच्योर हुआ, वहां पे दो स्पर्म की एंट्री हुई, तो दो जायगोट बना, दो एम्ब्रियो बना, दो बच्चे बने। ठीक है। अब कंडीशन है कि पॉलीएस्पर्मिया की बात करते हैं तो डजंट टेक्स प्लेस इन मेमल्स। ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इसमें पॉलीएस्पर्मिया, एक के अंदर एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री नहीं होगी। तो दिमाग में मत रखना कि एक एक में दो स्पर्म की एंट्री हुई जिसकी वजह से दो बच्चे बने, कभी नहीं, कतई नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, दिमाग में रखना ही नहीं ये बात को। ठीक है। तो दो बच्चे कैसे बने, आपको ये भी थोड़ा सा बता दिया मैंने। ये हैच आउट हुआ। अब जो है ये कब की कंडीशन है, ये 5th डेज ऑफ द फर्टिलाइजेशंस के 5वें दिन जो होती है, ये सारे के सारे कहानी होती है। लेकिन इम्प्लांटेशन कब होगा, 7th डे, मतलब कि 7वें दिन में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है। मतलब कि इनर वॉल ऑफ द यूट्रस में जाकर के ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। ये मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से होगा, पहले तो इतना चीज़ों को अपन एक डायग्राम एनसीईआरटी में जो दी हुई है यहाँ तक की बात करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट तक की बात करेंगे और फर्दर इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी डायग्राम बनाना है। चलिए नोट डाउन कर लिया इसको। अब चलिए अपने को थोड़ा सा इम्प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने बात किया था कि इम्प्लांटेशन 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशंस के 7वें दिन क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। दैट मीन्स कि ब्लास्टुला स्टेज में आने के बाद वो क्या करता है कि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होता है दैट इज एंडोमेट्रियम, मतलब यूट्रस की 3 लाइनिंग था, 3 दीवार था, जिसको पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाले, बीच वाले मोटा से जो थिक जो मस्कुलर जो है स्ट्रक्चर होता है जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, मायो मसल्स, ठीक है ना। अंदर वाला जो है उसको क्या बोले थे, इंडोमेट्रियम। तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन, इंडोमेट्रियम में क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है। तो इम्प्लांटेशन के दौरान क्या क्या होता है आपको सारे के सारे चीज़ें बताएंगे। थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया हमने दे दिया है कि यहाँ से जैसे ये ओवरी है, ये क्या है बेटा, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी से यहाँ से एक जो है ये सेकेंडरी ओसाइट जो रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद जो है यहाँ पे मतलब कि कहाँ पे इम्प्लांटेशन की बात तो अलग है, यहाँ पे अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशंस का। तो क्या बोले थे, थोड़ा सा लोअर साइड आ गया है, बट आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशंस होती है। तो ये वाली इस्थमस है, ये एम्पुला है, और ये वाली जो फिम्ब्रा है, इनफंडिबुलम जिसे बोलते हैं। तो कहाँ पे होती है कि मतलब कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शंस, इट्स ए रियल साइट फॉर द फर्टिलाइजेशंस। बट कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करें तो यदि ये ऑप्शन में नहीं है कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन नहीं है तो आपको एम्पुला दी जाएगी, तो वो बिल्कुल सही होगा आंसर, ठीक है ना। मस्ट प्रोबेबल एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शंस इज द मेन साइट फॉर द फर्टिलाइजेशंस। तो वहाँ पे आकर के क्या क्या स्पर्म आए और उसको क्या किए, सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज किए। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनती है, जायगोट बनता है। अरे क्या बनता है, जायगोट दिखता है ना, जायगोट। ये जो है ये फर्स्ट डे होती है, ये सेकंड डे में क्या होता है, 2 सेल स्टेज होता है, ये थर्ड डे है, 4th सेल स्टेज में आ जाते हैं। यहाँ पे 4th डे है जो मोरोला स्टेज में आते हैं, यहाँ पे 8 to 16 सेल स्टेज में। और ये क्या होते हैं कि ये डिवाइड करके बार बार माइटोसिस हो रही है, ये डिविजन होता है, यहाँ से स्टार्ट हो गई आपका माइटोसिस, 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 बार बार माइटोसिस होंगे। ये ब्लास्टुला स्टेज में आएगा और ब्लास्टुला चल करके आगे जाते हैं। तो इसका ये जो होती है इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। ये कवरिंग जो है बेटा इसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, जोना पेलुसिडा डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो है आगे आकर के सिर्फ आपका ब्लास्टोसिस्ट बचते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करते हैं, इनर लाइनिंग जो है यूट्रस की, आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो आप देखोगे बेटा कि कंप्लीटली आपका थोड़ा सा वाला पोर्शन जो है यहाँ इतना पोर्शन आपका दिया हुआ है, तो आपको दिख जाएगा
ये वाली पार्ट आपका नहीं दिया हुआ है, इतने ही पार्ट से आपको आधे पार्ट से काम चलाया है एनसीईआरटी वालों ने। तो आपको बिल्कुल दिखता होगा, ये चीज़ें तो दिख रहा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता होगा, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली दिखता होगा। मैंने क्या किया, हाफ पार्ट जो है यूट्रस को मतलब मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, अब आपको दिखता होगा। तो यहाँ पे इम्प्लांट होती है, इम्प्लांट होने के लिए जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है वो क्या करता है, कोरियोनिक विलाय बनाता है, कोरियोनिक विलाय बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें धस जाते हैं। ये इनर इंडोमेट्रियम है, ये ऊपर वाला पेरीमेट्रियम, मिडिल वाला जो है मायोमेट्रियम, अंदर वाला इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में इस तरह से इंटरडिजिटेशन होता है दोनों का, और जाकर के ये इनर सेल मास है, ये ब्लास्टोसिल है। ये कब होता है बेटा, 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा कब भैया, 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, 7वें दिन जो है फर्टिलाइजेशन का। तो यहाँ तक तो बात होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, इसका फैट्स क्या है, इसका भविष्य क्या है, क्या काम करते हैं। तो इनर सेल मास, तो भैया ये जो सेल है, ये क्या है, इनर सेल मास है। ये क्या करता है, एम्ब्रियो प्रॉपर सेल्स है, जो क्या करता है, एम्ब्रियो को बनाने का काम करता है, और एम्ब्रियो से क्या बनते हैं, फीटस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बात करेंगे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का, तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स का रोल क्या है। तो पहला तो अपन बात करते हैं कि इट फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। वो क्या है, कोरियन, एलेंटोइस, यॉर्क सेक और एमनियन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बनाया कि ये देखो बेटा, ये कंप्लीटली आपका क्या है, ये एम्ब्रियो है। ये क्या है, जो इनर सेल मास है वो क्या क्या एम्ब्रियो बनाया। एम्ब्रियो में छोटा सा गट दिखता होगा, जो क्या है, आर्केंट्रॉन इसको बोलते, जो एम्ब्रियोनिक गट है, एम्ब्रियोनिक का पेट है, स्टमक है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट होता है आर्केंट्रॉन से, याद रहेगा। ये सारे के सारे एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉर्क सेक। सबसे पहला क्या है जी, कोरियन है। फिर इसमें जो एक फ्लूइड में ये एम्ब्रियो क्या करता है, ये एमनियन है, ये एम्ब्रियो है, ये बाहर वाला जो है कोरियन है। इसमें जो फ्लूइड होता है इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें एम्ब्रियो क्या करता है, फ्लड करते रहता है, तैरते रहता है। इतना बात तो समझ में आएगा। बहुत ही धांसू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी की बातें हैं, बाहर की बातें नहीं है। तो बेटा एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होइए इस सारे के सारे बातों पे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की बात करते हैं। इसमें क्या है, एम्ब्रियो आपको फ्लोट कर रहे हैं। इसमें जो गट दिखता है, ये छोटा सा कैनाल दिखता है, इसको आर्केंट्रॉन बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं किस तरह से इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन होता क्या है इसके बारे में, सबसे ये कब हो रहा है, 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है कि ये होता क्या है कि जब कहा जाता है कि अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, दैट मीन्स यूट्राइन वॉल एट द 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज क्या, इम्प्लांटेशन। मतलब कि 7वें दिन जो है मतलब कि जो फर्टिलाइज एग है, दैट मीन्स जायगोट ग्रो कर करके ब्लास्टुला स्टेज तक आती है। और वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के धस जाते हैं, इनर वॉल ऑफ द यूटरस में आकर के धस जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नॉन एज का इम्प्लांटेशन। ये कब होती है, 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, 7वें दिन होती है फर्टिलाइजेशन की तब। अब कैसे कैसे चीज़ होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो जायगोट जो बना हुआ है, ये मोरोला स्टेज में आते हैं। मोरोला के बाद जो जैसे ब्लास्टुला में जाएंगे, ब्लास्टुला में ये क्या होता है, जोना पेलुसिडा, जेड भी बोले तो जोना पेलुसिडा डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और क्या करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट हैच आउट होकर के बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे क्या करता है कि ब्लास्टुला स्टेज में, जो ब्लास्टुला के कंडीशन में दो तरह का सेल था, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और दूसरा क्या कंडीशन है कि आपका इनर सेल मास। तो इनर सेल मास तो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट किया। यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या करता है, लैक्टिक सेल्स, लैक्टिक एंजाइम सिक्रीट करता है बाय द सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और वो कॉज क्या करते हैं, कॉजेज ब्रेक डाउन ऑफ द इंडोमेट्रियल सेल, इंडोमेट्रियल सेल को तोड़ने लगते हैं, ताकि ये जो है सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट जो है एक क्या करते हैं, उभार बनाते हैं, जो कोरियोनिक विलाय बनाते हैं, जैसे कोरियोनिक विलाय करते हैं। और इंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी ब्रेक होती है, दोनों इंटरडिजिटेशन करते हैं। कैसा, ऐसा, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, आकर के यहाँ पे इम्प्लांट हो गए, मतलब किस तरीके से, ब्रेक डाउन होते हैं इंडोमेट्रियम सेल्स को, और सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट डिवाइड एंड फॉर्म कोरियोनिक विलाय।
क्या बनाते हैं, कॉरियोनिक बनाए, और ये क्या करते हैं, रिजल्ट्स इनटू द पेनिट्रेटिंग फॉर द फिक्सेशन, मतलब फिक्स होने के लिए उसको पेनिट्रेट करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को ग्रोथ के लिए। अब क्या होती है कि आफ्टर द अटैचमेंट इन द इंडोमेट्रियम, मतलब कि इंडोमेट्रियम यूटेराइन वॉल रैपिडली डिवाइड, ठीक है ना। अब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इम्बेडेड इनटू द इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम में क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट धस गए, धस के क्या हो गया, इंटरडिजिटेशन करे दोनों के दोनों, यूटेराइन वॉल की जो सेल है वो भी क्या कर रही है, अब डिवाइड करके उसको क्या करेगी, कवर कर लेगी, ठीक है ना। तो आगे अपन अगला प्रोसेस भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, ये डेवलप होने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे चलो ये क्या करते हैं, ये इंटरडिजिटेशन हुआ, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और इंडोमेट्रियम फॉर्म्स इंडोमेट्रियम स्ट्रोमा विद अ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह है। ये क्या करती है कि आपका कॉरियोनिक विलाय ये मिल करके दोनों के दोनों मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, प्लेसेंटा को बनाते हैं, प्लेसेंटा को बनाते हैं। प्लेसेंटा 6 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, 6 लेयर स्ट्रक्चर है, और ये कैसा है जी, डिस्क शिफ्ट होता है, कैसा, डिस्क शिफ्ट होता है, कैसा होता है, डिस्क शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेल सब जो है ये सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है, यहाँ पे इनर सेल मास ये जो दिख रहा है ना, मतलब कि ये खाली जगह जो है इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। इसमें कुछ फ्लूइड भरे रहते हैं, ये ल्यूटियम है, ठीक है। ये आगे चल के देखिए कि यही चीज़ें डिवाइड करेंगे, इनर सेल मास डेवलप होगा, ये एंडोडर्म, ठीक है ना, फिर जो है मेजोडर्म, और फिर जो है लास्ट में क्या बनाते हैं, एंडोडर्म बनाएंगे। ये कैविटी जो दिखता है बेटा इसको क्या बोलते हैं, आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन बोले तो गट, एम्ब्रियोनिक गट, इसकी फॉर्मेशन करते थे। यही तीनों का तीनों जर्म लेयर बनाते हैं, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। तो फैट्स ऑफ 3 जर्म्स लेयर्स अपन बात करते हैं, एक्टोडर्म क्या बनाते हैं, यही तीनों के तीनों जर्म्स लेयर क्या करते हैं, होल बॉडी को बनाते हैं। मतलब सीधे तरीके से एक्टोडर्म के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल अपेंडेजेस को बनाने का काम करता है, मतलब जैसे बात करूँ तो एपिडर्मिस स्किन को बनाने का काम करेगा, एंटायर नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करेगा, बहुत सारा ऐसा है। मेजोडर्म का क्या काम होता है, एंडोडर्म का क्या काम होता है। तो फैट्स ऑफ 3 जर्म्स लेयर्स के नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे। पहले तो इतने दिखता, ये सारे के सारे चीज़ें दिख रहा है ना, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन बात करेंगे गैस्टुला स्टेज का, दैट मीन्स कि ऑब्लिटरेशन ऑफ द गैस्टुलेशन या ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है ना। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियो, दैट लीड्स टू द ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है ना। अब पहले मंथ्स में क्या बनते हैं, हार्ट बनते हैं, दूसरे मंथ में क्या बनते हैं, डिजिट्स बनते हैं, लिम्स बनते हैं, तीसरे मंथ्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, लिम्स, डिजिट, ये सारे के सारे। 4th मंथ्स में क्या बनते हैं, 5th मंथ्स में क्या होती है, 5th मंथ्स में कंडीशन क्या है कि पहले बच्चे का मूवमेंट होता है, हेड पे हेयर का डेवलपमेंट होता है, और ठीक है ना। और 6th मंथ में क्या होता है, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जितना भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया सब एक्सटर्नल हेयर्स, बॉडी हेयर्स की बात करते हैं, वो सारे के सारे आईलेसेस, आईलिड सब जो है सेपरेट हो जाती हैं। 9th मंथ्स में फुल्ली डेवलप हो जाते हैं बेबी, ठीक है ना। अब जो है पार्चुरेशन के लिए ये रेडी है। तो ये इंडिकेशंस कहाँ पे होता है, ये इंडिकेशंस दोनों तरीके से होता है। ये न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस होता है बेटा। न्यूरो एंडोक्राइन कहने का मतलब है कि यहाँ पे न्यूरॉन भी पार्टिसिपेट करता है, हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरा हार्मोनल रिफ्लेक्स भी है। तो मतलब कि ये जो बर्थ रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्शन की बात करता है, बर्थ रिजेक्शन रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। कैसा होता है, इंडो न्यूरोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन, ठीक है ना। मतलब कि नर्वस सिस्टम भी पार्टिसिपेट करती है, और क्या दूसरा चीज़ क्या है भाई, हार्मोन भी, एंडोक्राइन भी पार्टिसिपेट करती है। तो किस तरह से होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, तो ऑब्लिटरेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गैस्टुला स्टेज इज नॉन एज क्या, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन। सारे के सारे अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू।